हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। देख सकते हैं देखने में कितना लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। इसमें आपसे तीन आंसर पूछे गए हैं, ठीक है। देख सकते हैं पहला है, फिर ये सेकंड है और फिर थर्ड। तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें। और इसके बाद से देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें आंसर आपके तीन टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको सबसे आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जितना लेंदी है उतना इसका आंसर को हम लोग लेंदी नहीं बनाएंगे। बहुत ही कम स्टेप में हम लोग इसको आंसर को निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 को 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किया गया है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास 1,000 रुपीज़ है उसको 8% रेट, यानी कि आप कह सकते हैं वार्षिक साधारण ब्याज पे जो आपका है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे आपको क्या किया गया है, इसको जमा किया गया है, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 2 3 यानी कि वर्षों के अंत में, ठीक है। यानी कि 1 2 3 इसके डाउन कर दिया। यानी कि इस तरीके से हर एक वर्ष में पूछा रहा है कि अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको हर एक वर्ष के अंत में आपको क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरीके से अभी इसमें तो आप लोग अब इससे 100 साल 2 साल हो जाएगा, तो ऐसे तो आपको फाइंड नहीं करना। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है 1 2 3 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए, इस तरीके से। फिर उसके बाद से कह रहा है कि क्या यह अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। इस तरीके से तो क्या ये जो बताया जा रहा है, जो आपका ये सीरीज है वो आपका क्या समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आपको बताना है। जैसे मतलब यहाँ पे 1 2 3 यानी 4 इस तरीके से जितने भी वर्ष में आप इसके आंसर को निकालेंगे, ब्याज जो निकालेंगे वो क्या आपके ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है, ये आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद से पूछा गया है कि 30 वर्ष बाद कुल ब्याज भी ज्ञात कीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन है। तो इस तरीके से तीन क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके 4 से 6 नंबर के से कम में नहीं आएगा, ठीक है। 4 से 6 नंबर में तो ये फिक्स है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले दिया है कि 1,000 को, ठीक है। तो 1,000 का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, इसको इसको लिखेंगे हम पी से, ठीक है। पी क्या होता है आपका, प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन जो आपका है। तो कितना दिया गया आपका 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, ठीक है। अब किस रेट से जमा किया गया है आपका, तो रेट जो है आपका आर से लिखेंगे हम, दर जो है इसका 8%, ठीक है। ईयरली है, ठीक है, यानी कि वार्षिक है। ये आपका दो चीज़ मिल गया इसमें से। एक चीज़ और आपको मिल रही है क्या कि 1 2 3 वर्षों के अंत में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंत में पूछा रहा है, जो आपका इंटरेस्ट इसका है यानी कि ब्याज है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका फिक्स नहीं है कि कितने दिनों में आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले n दिनों के लिए निकालेंगे, जो आपका इसका वैल्यू बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा और इतना आपका क्वेश्चन भी लेंदी नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका टाइम होगा टी, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। टी को हम लेट कर लेते हैं एन, ठीक है। एन वर्षों के लिए आपको दिया गया, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं आप लोग, यानी कि जो साधारण ब्याज निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। तो कहेंगे आप लोग होता है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले, कि कहेंगे आप लोग एस आई बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपका पी आर टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इतना आपने पढ़ा होगा। यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज है उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इसका मूलधन है, फिर उसके बाद जितने रेट से आपको दिया गया है, और फिर उसके बाद से जो टाइम मिला है उस टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद हम जब 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या आता है, वो सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से ये इसके इक्वल होता है। अब इस फार्मूले पर हम रख के फटाक से हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर एस आई बराबर, ठीक है। एक एस आई वो नहीं समझ लीजिएगा पुलिस वाले बेटे, ठीक है। ये आपका एस आई क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है, इस तरीके समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग एस आई बराबर क्या लिखेंगे, पी। तो पी क्या है आपका 1,000 है, यानी कि 1,000 है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आर रेट से, तो रेट कितना आपका 8% है, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद टाइम कितना आपके पास है, तो टाइम कहेंगे हमको फिक्स नहीं है, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एन लिखेंगे, ठीक है। तो एन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डिवाइडेड आपके पास क्या आएगा, तो डिवाइड आपका होगा 100 से, यानी कि 100 से, ठीक है। ये आपका हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो मैं फटाफट से अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो 100 है तो डबल जीरो इधर कट गया। अब यहाँ पे 10 है तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एस आई बराबर जो है आपका है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 80 इंटू एन, 80 गुणा एन। इतना आप लोग कह सकते हैं। इतना आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको हम रिलेट करेंगे 1, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करता हूँ सारा और फिर मैं ऊपर से लिखता हूँ, ठीक है। देखिए तो आपका आ गया कितना, जो आपने लिखा है एस आई बराबर कितना 80 एन।
अब आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत ही इजी स्टेप में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो भी झमझम था यहाँ तक था, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग लिखेंगे क्या, जैसे लिखा था क्या, आपसे पूछा गया था 1 2 3 वर्षों में, इस तरीके से पूछा गया था। तो आप लोग इसमें ज़्यादा आंसर नहीं फाइंड कर कीजिएगा, बस आप लोग क्या करना है 2 से 3 वैल्यू फाइंड कीजिएगा, बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 1 2 3 का है, 3 ही वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे कि लिख दीजिएगा पहले वर्ष में साधारण ब्याज, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा, तो उसके यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो पहले साल का साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले साल का कहा जा रहा था, तो जो एन है वो कितना होगा 1, यानी कि जो साल है वो कितना है 1 है। तो इसमें तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे 80 × 1, ठीक है। आप लोग पूरा लिखते चलिएगा, मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के कि मेरे पास पेज कम है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 80, ठीक है, 80 आएगा 80 रुपये, ठीक है। यानी कि जो आपका यहाँ पे अगर 1000 रुपये किसी को 8% की वार्षिक दर ब्याज की दर से दे रहे हैं आपको, मतलब अपना पैसा उधार दे रहे हैं किसी को उधारी में, तो आपको मिलेगा 1 साल में आपको 80 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। और फिर इसी को 2 साल के बताएंगे आप लोग। अगर यहाँ पर अगर 2 ईयर्स के लिए लिखते हैं तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 80 × 2, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 160, 160 आ जाएगा। फिर वही अगर काम करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखा, ठीक है। फिर वैसे ही अगर आप 3 साल के लिए निकालते हैं आप लोग, तो 80 × 3 आपका क्या आ जाएगा, आपका इसके यहाँ पे 8 3 24 240, ठीक है। तो इतना रुपये आपको 3 साल में मिलेगा, ठीक है, 8% की दर से वार्षिक अगर दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये समझिए, अब आपके पास 3 मिल गया इस तरीके से वैल्यू। अब यहाँ से देख सकते हैं, पहला तो आंसर आपको मिल गया कि 1 2 3 वर्षों के अंत में ब्याज जो फाइंड करना था आपको, वो तो आपको निकल गया, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट निकालना था वो तो निकल गया। अगर इसके आगे हम लोग बात करें कि इससे आगे पूछा गया था क्या यह अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ये पूछा गया आपका। तो अगर ऐसा कहते हैं तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एन तक लिख दिया था, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी है ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को फिर जो मतलब पहले वाला है उसको क्या करते हैं हम लोग दूसरे वाले से माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा वाला है वो तीसरे वाले से माइनस कर देता है। अगर उनके बीच में अगर सारे जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जिनकी आपको समांतर श्रेणी है उसमें अगर डिफरेंस जो है वो समान आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है, तो वो कह देंगे हाँ समान है। तो वैसे अगर हम लोग करें तो वो पहले दूसरा नंबर क्या है 160 है, ठीक है। तो 160 में से अगर हम लोग क्या करें 80 को माइनस कर दें यहाँ पे, तो क्या आपके पास आएगा, तो कहेंगे आप लोग 80 बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है, इतना होगा। फिर अगर दूसरा देखा जाए तो हम लोग 240 है, उसमें से हम लोग क्या करें 160 को माइनस कर दें, 160 को माइनस कर दें, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर कहेंगे हम लोग 80 आ रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग क्या जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। दोनों टर्म में क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी कि 80 80 आ रहा है। तो इसके लिए इसलिए हम लोग कह देंगे क्या कि ये जो आपकी कह सकते हैं आंसर है यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या यह अनुक्रम जो है, यानी कि जो आपका ये सीरीज चल रही है ये क्या आपका समांतर श्रेणी में पूछा गया है। तो आप लोग लिखेंगे हाँ ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में है, इस तरीके से आंसर बना देंगे। तो आपका यहाँ पे 2 आंसर ऐसे मिल गया, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको लिखने का आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे क्या समांतर श्रेणी चेक करने के लिए ऐसे करके, और फिर लिखेंगे आप लोग समांतर श्रेणी जिसे होता है तो आप लास्ट टर्म इंटू उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस करेंगे, ऐसे करके आप लोग सारी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपका 2 आंसर मिल गए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके जो लास्ट आंसर जो निकालना था हमको यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बना था कि SI बराबर बना था हमारा कितना 80 × n, ठीक है, ये आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो n है वहाँ पे हम लोग 30 रखेंगे, यानी 30 लिखेंगे। 30 वर्षों के लिए पूछा रहा है, ये n क्या है वो हम लोग का टाइम है, ठीक है, कितने वर्ष बाद हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 30 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, इस तरीके लिख के। और हम लोग क्या करेंगे 80 × 30 30, और इसके बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका 2400, ठीक है। इतना आपका इतना रुपये आपका 2400 रुपये आपको 30 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, जो 1 2 3 जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर हो गया। और इसने सारे आपको देख सकते हैं आपके लिए वीडियो तैयार किया है, इसके लिए आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो देखिए इस तरीके का अगर 1 शॉट आपको कह सकते हैं इस तरीके से एक क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन आपका सोल्यूशन है, इसको देखने के लिए मेरे चैनल पर पूरा एक प्लेलिस्ट का सीरीज बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग सारे एक एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, जय हिंद।